तो दोस्तों ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है यहाँ से ही क्रिएट होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1.5 इंच कंधी को उठा लेते हैं, 2 इंच उठा लेते हैं, 2.5 इंच तक उठा लेते हैं। तो यहाँ पर कंधी अच्छी तरीके से ना उठी और यहाँ पर अच्छी तरीके से कटिंग नहीं हुआ हाला, तो बैक की तरफ हमारा कॉलर चला जाता है और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कंधी अच्छी तरीके से नहीं टूटती है। यहाँ पर मार्क करने का क्या तरीका हो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों एक ऐसा सवाल जो ज्यादातर आप लोगों के द्वारा पूछा जाता है और ज्यादातर इसी पर कमेंट्स रहते हैं कि सर हमें ये बताइए कि शर्ट के शोल्डर हम किस तरह से सही तरीके से कटिंग करेंगे। दोस्तों जैसे हम एक हैवी साइज का शर्ट का शोल्डर कटिंग कर रहे हैं तो किस तरह से कटिंग करेंगे, और जैसे एक नॉर्मली साइज की शर्ट का शोल्डर कटिंग कर रहे हैं तो किस तरह से हम कटिंग करेंगे। ज्यादातर बिगिनर जो होते हैं उनको 99% यही प्रॉब्लम होती है, उनको समझ में नहीं आता है कि ये हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम आपको शोल्डर कटिंग करने का एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं, यदि आप इस ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके शोल्डर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चाहे आप एक नॉर्मली साइज का शोल्डर कटिंग कर रहे हैं, चाहे आप एक हैवी साइज का शोल्डर कटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसे आपको भी घर बैठे सिलाई का फुल काम सीखना है तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में हमारी जो है एप्स का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारी एप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको क्लास मिल रही है। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं कि शोल्डर कटिंग करने का परफेक्ट तरीका क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की जो कमेंट्स रहते हैं वो शोल्डर को लेकर ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फ्रंट के पार्ट को और बैक पार्ट को कटिंग कर लेंगे। चाहे आपने यहां से कंधी को बराबर कटिंग किया है या 1 इंच छोटा काटा हुआ है या आप 1.5 इंच छोटा काटा हुआ है, कितना भी आपने इसको छोटा काटे हुआ है, तो किस तरह से आप शोल्डर की कटिंग करेंगे। हैवी साइज का शोल्डर है या नॉर्मली साइज का शोल्डर है, तो सारे शोल्डर हमारी जो है एक ही ट्रिक से कटिंग हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या है, शोल्डर का मेजरमेंट ले लेना है। जो शोल्डर हमारा है वो है 15.5 इंच, आपका 17 इंच है, 18 इंच है, 19 इंच है, 20 इंच है, कितना भी शोल्डर है, तो आप इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे और परफेक्ट तरीके से शोल्डर को कटिंग करना सीखेंगे। तो इसको रख देते हैं हम साइड में। साइड में रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फैब्रिक को ले लेते हैं। तो हमने ये फैब्रिक ले लिया है, ये फैब्रिक हम इस तरह से ले लेंगे, सीधा हिस्सा ये है और उल्टे हिस्से की तरफ हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। अब इसको इतना फोल्ड करना है कि आपका शोल्डर जितना है उसका हाफ करके आपको फोल्ड करना है और यहाँ से अच्छी तरीके से इसको बिछा लेना है। आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, गौर से देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नीचे से एक मार्क करना है। ये जो मार्क किया जाता है वो कपड़े को सीधा करने के लिए किया जाता है। यहाँ से इस तरह से मार्क को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चौड़ाई कितनी लगाएंगे शोल्डर में। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहती है कि जैसे हमने बराबर से कटिंग किया हुआ है तो कितनी चौड़ाई लगाएंगे, और 1 इंच छोटा काटा हुआ है तो कितने इंच का चौड़ा तीरा लगाएंगे। तो दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे आपने 1 इंच यहां से बैक को छोटा काटा हुआ है, यहां से जैसे आपने 1 इंच बैक को छोटा काटा हुआ है, तो उसमें आप क्या करेंगे, ये 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। जैसे आपका एक नॉर्मली साइज का शोल्डर है तो आप 4.5 इंच पर यहां पर मार्क करेंगे। हैवी साइज का शोल्डर है, बड़ी साइज का शोल्डर है, यानी चेस्ट आपका बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर से बता देते हैं, जैसे आपका चेस्ट 30, 32, 34 इंच तक है तो आप क्या करेंगे, उसमें आप यहां पर जो है एक मार्क करने के बाद यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। आपका चेस्ट 38, 40, 42 इंच का है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 इंच पर मार्क करेंगे। ये हम आपको प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं और हम आपको फार्मूले के हिसाब से भी अभी बताएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे, जितना भी आपका साइज का शोल्डर है। तो इस तरह से मार्क करने के बाद इस वाले मार्क को कर लेंगे सीधा। सीधा करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर हम कंधी को कितना उठाएंगे। तो दोस्तों ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है यहाँ से ही क्रिएट होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1.5 इंच कंधी को उठा लेते हैं, 2 इंच उठा लेते हैं, 2.5 इंच तक उठा लेते हैं। तो यहाँ पर कंधी अच्छी तरीके से ना उठी और यहाँ पर अच्छी तरीके से कटिंग नहीं हुआ हाला,
तो बैक की तरफ हमारा कॉलर चला जाता है और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कंधी अच्छी तरीके से नहीं टूटती है। यहाँ पर मार्क करने का क्या तरीका होता है, जैसे आप एक नॉर्मली शर्ट में मार्क कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 2.25 इंच कंधी को उठाएंगे, हाले को, बैक को, और जैसे हैवी साइज की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ से 2 इंच उठाएंगे। आपको इतना चेंज करना है, तो इस तरह से मार्क करेंगे। और यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे सीने का 12वां हिस्सा करके, इस तरह से मार्क करेंगे। तो और यहां से कर लेते हैं इसको सीधा, और यहां से भी सीधा कर लेते हैं। यहां से अच्छी तरीके से शेप देना है और मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करना है। शोल्डर है हमारा 15.5 इंच, 15.5 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8.25 इंच, और हाफ इंच मार्जिन इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहां से कर लेते हैं इसको सीधा। सीधा करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट से हाफ इंच आगे की तरफ एक और मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको इस तरह से सिफर को लेना है, नीचे वाले पॉइंट से मिलाना है और यहाँ पर क्रॉस में मार्क करना है। अब इस वाले पॉइंट से लेकर और इस वाले पॉइंट तक हम इस तरह से सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद यहाँ से जो है शोल्डर की हमारी मार्किंग हो गई है। यहाँ पर शोल्डर का मार्क करने का क्या तरीका होता है, जो शोल्डर हमारा निकाला जाता है वो निकाला जाता है चेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको चेस्ट का मेजरमेंट करना है, कितना भी चेस्ट है, 32 इंच है, 30 इंच है, 34 इंच है, 36 इंच है, 40 इंच है, कितना भी शोल्डर है, इसका आपको क्या करना है, 8 का भाग देना है। इन सभी में आपको 8 का भाग देना है। जैसे हमारा चेस्ट है 34 इंच, 34 इंच में हम 8 का भाग देंगे, 8 चौको 32, तो हमारा हुआ 4.25, यानी 4.25 इंच हमारा ये शोल्डर निकल कर आ गया। 4.25 इंच में हम क्या करेंगे, 1 इंच और प्लस कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया 5.25 इंच। तो 5.25 इंच ये हमारा शोल्डर हो गया। 5.25 इंच ये हमारा शोल्डर इस तरह से निकल कर आ गया। अब दोस्तों हम इसी तरीके से 40 का निकाल लेते हैं। 40 में हम 8 का भाग देंगे, नहीं तो आप कैलकुलेटर से भी इसको निकाल सकते हैं इजीली तरीके से। जैसे हम यहाँ से 40 का भाग देंगे, 40 में भाग देंगे 8 का, तो ये हमारा निकल कर आ गया 5 इंच। तो जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि हम हैवी साइज में जो मार्क करते हैं वो करते हैं यहाँ पर 5 इंच पर, हमने आपको बताया हुआ था। और जैसे हम नॉर्मली साइज में मार्क करते हैं वो करते हैं 4.5 इंच पर। तो यहाँ पर हमने 2 सूत प्लस करके मार्क किया हुआ था, तो इस तरह से हम मार्क करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम हाले को उठा लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं इसकी कटिंग। यहाँ पर आप जब कटिंग करेंगे तो बहुत ही सावधानी के साथ आपको कटिंग करनी है, ज्यादा अंदर की तरफ आपको कैंची को नहीं ले जाना है। तो इस तरह से आपको शोल्डर की कटिंग करनी है। एक बार हम आपको लगाकर भी दिखा देते हैं। इस तरह से हम लेते हैं शर्ट को लेने के बाद ये हमारा बैक का पार्ट है, बैक के पार्ट को हम यहाँ से रखेंगे, इस तरह से हम यहाँ से मिलाकर रखेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो ये हम लगाने के बाद इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हम यहाँ से इसको इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद हमारी जो है यहाँ से कंधी इस तरह से टूट जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो शोल्डर है वो परफेक्ट आ जाता है। और इसका जो शोल्डर इसका जो हमने आर्मोल कटिंग किया हुआ था वो किया हुआ था 8 इंच। तो इस तरह से देखिए आर्मोल भी हमारा परफेक्ट तरीके से आ गया है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है या समझ में नहीं आया हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।